अगर आप स्टोरी सुनने के शौकीन हैं, तो यह स्टोरी आपके लिए है। यह स्टोरी एक लड़की की है जो मोहब्बत में इतनी हद तक पागल हो गई कि फिर उसने लड़के के साथ हदें पार कर दी। चलिए अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। यह बात तब की है जब मैं फर्स्ट ईयर में था। मेरी क्लास में एक लड़की थी जो मुझे बहुत पसंद थी। पूरी क्लास में सब लड़कों की अट्रैक्शन वही हुआ करती थी। मुझे भी वह बहुत पसंद थी, लेकिन उस लड़की में खास बात यह थी कि वह किसी को भाव नहीं देती थी। एकदम सिंपल। पर मेरा नसीब अच्छा निकला और वह मेरी बहन की फ्रेंड बन गई जो हमारी ही क्लास में थी। उसी के जरिए उसकी मुझसे बहुत अच्छी बातचीत होने लगी और धीरे धीरे हम दोनों एक साथ समय बिताने लगे। पर यह बात मेरी बहन को पता नहीं थी। अब वह मेरी बहन से ज्यादा मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। एक दिन मौका देखकर मैंने उसे अपने दिल का हाल बता दिया कि वह मुझे पसंद है। उस समय उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी बातचीत से मुझे अंदाजा होने लगा कि वह भी मुझे पसंद करने लगी है। और फिर ऐसे ही हमारी ये लव स्टोरी शुरू हो गई। हमने बहुत अच्छा समय साथ बिताया। यूनिवर्सिटी तक हम साथ ही रहे। हमारे रिश्ते को 3 साल हो गए थे और बात शादी तक आ गई थी। वह चाहती थी कि अब मैं उससे शादी कर लूं, पर मैंने अभी अभी पढ़ाई खत्म कर एक नौकरी शुरू की थी। मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकता था? और साथ ही अभी मेरी बहन की शादी होने वाली थी। एक साथ 2 शादी मेरे घर वाले कैसे करवा सकते थे? मैंने उसे यह बात बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। उसकी एक ही मांग थी कि हम शादी कर लें। धीरे धीरे उसका यह व्यवहार इतना बढ़ गया कि वह पॉजेसिव होने लगी। सुबह रात हर समय कॉल करना, बस शादी की बात करना या फिर यह बोलना कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं इन सब से परेशान होने लगा। मुझे उसकी वो साइड दिखने लगी जो कॉलेज के समय नहीं थी। उसे मेरे ऑफिस जाने से भी दिक्कत होने लगी थी। फिर मेरी बहन की भी शादी हो गई और वह शादी कर दूसरे शहर चली गई। अब उनकी बात होती भी नहीं थी। समय के साथ हम दोनों के बीच झगड़े होने लगे। जहां इतना प्यार था, वहां अब फोन पर ऐसा लगने लगा कि मैं किसी अजनबी से बात कर रहा हूं। बात यहां तक आ गई कि मैंने उसे फोन करना छोड़ दिया और उसे बिना बताए हर जगह से ब्लॉक कर दिया। पर मुझे फिर भी नोटिफिकेशन से पता चलता था कि कब कब वह मुझे कॉल करती है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना सोए खाए बस मुझे ही कॉल कर रही है। उसने एक बार किसी और नंबर से भी फोन किया था और इस बार मैंने उससे बात कर सब कुछ खत्म कर दिया था। जब मैं उससे बात कर रहा था तो कई बार मुझे ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में आ रही है, मानो वह सब बर्बाद कर देगी। खैर, मैंने अपनी तरफ से सब खत्म कर दिया था, पर आप यकीन नहीं मानेंगे, उसके बाद भी उसने मुझे कई अलग अलग नंबरों से कॉल की। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस लड़की का प्यार का जुनून पागलपन के जुनून में बदल जाएगा। समय बीतता गया और अब उसकी कॉल्स आनी बंद हो गई। मैं भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, पिछला सब भूलकर। इस बात को करीब 3 साल हो गए। अब मैं 26 साल का हो गया था। मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने वाले थे। पापा ने बहुत पहले ही मेरे लिए एक प्लॉट ले रखा था, जिस पर मैंने काम भी करवा दिया था, ताकि शादी के कुछ समय बाद ही मैं और मेरी वाइफ वहां शिफ्ट हो जाएं। और हुआ भी ऐसे ही। जल्दी शादी होने के 3 महीने बाद हम दोनों वहां चले गए। शादी के कुछ दिन बाद मुझे एक बार फिर वही लड़की दिखी। उस दिन जब मैं अपने ऑफिस से बाहर निकला तो वह मेरे ऑफिस के सामने खड़ी थी। मैंने पहले उसे नहीं देखा, पर जब मेरी नजर पड़ी तो देखा कि वह मुझे पहले से ही घूर रही थी। उससे नजरें मिलते ही मैंने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, पर मुझे पता चल रहा था कि वह गुस्से में मुझे ही देखती जा रही थी। मैं चुपचाप वहां से अपने घर चला गया। सच बताऊं तो मैंने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि वह मेरा पीछा कर रही है या नहीं। घर आते आते मैं उस बात को भूल ही गया था और यह शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एक बार फिर से मैं और मेरी वाइफ अपनी डेली रूटीन में आ गए। मैं सुबह ऑफिस चला जाता और मेरी वाइफ घर पर अकेली होती। शाम को मैं आता तो हम दोनों साथ में डिनर करते। अब होता यह है कि 20-25 दिन गुजर जाने के बाद मुझे अचानक अपनी वाइफ के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगता है। वह चुपचाप रहने लगी थी, पूछने पर भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती थी। जहां बैठती वहीं घंटों तक बैठी रहती। मुझे लगा कि शायद उसे अपने घर वालों की याद आ रही हो। मैंने कई बार उससे पूछा भी कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, पर वह कुछ नहीं बोलकर बात टाल देती। एक सर्दियों की रात मैं सो रहा था। ठंड की वजह से कमरे में कुछ भी नहीं चल रहा था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो। बार बार आती उस आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैंने साइड में देखा, मेरी वाइफ वहां नहीं थी।
अपने फोन में टाइम देखते हुए मैं उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा। उस समय 2 बज रहे थे। मैंने पहले वॉशरूम में देखा, वहां कोई नहीं था। हमारे घर में 2 कमरे थे, एक गेस्ट रूम भी था। मुझे लगा कि आवाज वहीं से आ रही है। मैं गेस्ट रूम के पास गया, वहां पूरा अंधेरा था। मैंने साइड से लाइट जलाई। मेरी वाइफ गेस्ट रूम के बेड पर बैठी थी। मेरी नजर पड़ते ही आवाज आना बंद हो गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब न देकर वह उठी और चुपचाप हमारे कमरे में जाकर सो गई। नींद की वजह से मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा और वापस जाकर सो गया। अगली सुबह मैं फिर ऑफिस चला गया। सोचा कि घर में सब ठीक होगा, पर कुछ भी ठीक नहीं था। धीरे धीरे मेरी वाइफ का व्यवहार और अजीब होता गया। अब वह मुझे गुस्से में लगने लगी थी। मैं कुछ भी पूछता तो वह गुस्से से देखने लगती। मैं फिर भी यह सब अपने और उसकी फैमिली को नहीं बता रहा था, पर जो हुआ उसने मेरे सब्र को खत्म कर दिया। दिसंबर की वह ठंडी काली रात मैं हमेशा की तरह ऑफिस से आकर सो गया। मेरी नींद किसी के पैरों की आवाज से खुली। कोई बाहर हॉल में चल रहा था। मुझे साफ साफ वह आवाज आ रही थी। उठकर जब मैंने साइड में देखा तो आज भी मेरी वाइफ वहां नहीं थी। डर इस बार मुझे बहुत लग रहा था, पर मैंने हिम्मत करके बाहर जाकर देखने का फैसला किया। हल्का सा गेट खोलकर जब मैंने देखा तो मेरी वाइफ हॉल में चल रही थी। देखने से लग रहा था जैसे वो नींद में हो, जैसे किसी को नींद में चलने की आदत होती है, बिल्कुल वैसे। वहीं से मैंने उसको आवाज मारी, पर कुछ रिस्पॉन्स न करके वो बस चक्कर लगाती रही। उसको ऐसे देख मैंने इस बार पास जाकर उसको हाथ से हिलाया। मेरे हिलाते ही वो ऐसी चौकी जैसे अभी नींद से उठी हो। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुमको, तो उसकी आंखें इतने गुस्से में थीं जैसे मैंने बहुत गलत किया उसको उठाकर। उस टाइम 4 के करीब समय हो रहा था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं अब ये बात घर वालों को बताऊंगा। सुबह होते ही मैंने उससे बोला कि हम दोनों को बाहर जाना है, पर मेरी बात सुनते ही उसने सीधा मना कर दिया। मायके का बोलकर भी उसका जवाब ना ही था, पर मैंने तो सोच लिया था कि हम कैसे भी वहां जाकर ही रहेंगे। मैंने जल्दी से उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको घर से बाहर लाकर गाड़ी में बैठा दिया। मैं उससे कुछ नहीं बोला और न ही वो मुझसे कुछ बोल रही थी, पर गाड़ी में आकर वो आराम से सो गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो चैन से सो रही हो। करीब 30 मिनट बाद वो उठी। उसने बोला, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। अब वो मुझे नॉर्मल लग रही थी। थोड़ी देर बाद हम घर पहुंच गए। मैंने पहले ही उसके घर वालों को वहां बुला लिया था। जब हम घर के अंदर गए तो वो फिर कमरे में जाकर सो गई। हम सभी ने उसको आराम से सोने दिया। घर वालों ने कहा कि उन्होंने किसी को बुला रखा है। थोड़ी देर बाद वो अंकल घर आ गए। घर वालों ने बताया कि ये हमारी कॉलोनी में रहते हैं और ये हमारी मदद जरूर कर पाएंगे। हम सब उनको लेकर उस कमरे में गए जहां मेरी वाइफ सो रही थी। वो नींद में थी, इसलिए उसको पता नहीं चला कि हम अंदर आ गए। वो अंकल कमरे के एक कोने में बैठकर कुछ करने लगे और फिर उन्होंने तेज तेज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। घर वाले भी उनका साथ देने के लिए वो मंत्र पढ़ने लगे। मैं अपनी वाइफ के पास बैठा था। मैंने अपना एक हाथ उसके सिर पर रखा था। मुझे महसूस हो रहा था कि उनके पढ़ने से मेरी वाइफ को कुछ हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। जब मैंने उनको इस बारे में बताया तो उन्होंने मुझे बस चुप रहने का इशारा किया। धीरे धीरे मेरी वाइफ की बॉडी और भी ज्यादा कांपने लगी। उसमें इतनी एनर्जी थी कि बेड भी थोड़ा हिलने लगा था। 10 मिनट बाद वो इतनी तेज चीखती हुई उठी कि पूरा कमरा गूंज उठा। जब वो उठी, उसकी सांस फूल रही थी, आंखें लाल थीं, आवाज भारी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो फिर से शांत हो गई। अब लग रहा था कि वो थोड़ी थोड़ी होश में आ रही है। कुछ देर और सोने के बाद जब वो इस बार उठी तो उसकी हालत अब ठीक थी। जब हमने उससे पूछा कि क्या हो रहा था तुमको और ये सब शुरू कब से हुआ, तो आगे की बात उसने हमें बताई, जो मैं आपको उसकी जुबानी ही सुनाऊंगा। अब उसकी कहानी शुरू होती है। हुआ कुछ ऐसा कि एक लड़की ने मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद उसके कई सारे मैसेज भी आए, जिस वजह से मेरी उससे बात होने लगी। वो लड़की बहुत प्यार से बात किया करती थी। उसने मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में भी पूछा, जैसे मेकअप, शॉपिंग। धीरे धीरे हमारी दोस्ती अच्छी हो गई। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं उसके साथ शॉपिंग चलूं, क्योंकि मेरा ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। दोस्ती अच्छी हो गई थी, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अगले दिन मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं उसके साथ शॉपिंग गई। मैं पहली बार उससे सामने मिली थी, पर ऐसा लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसे मिलकर हमारी दोस्ती और बढ़ गई। फिर रोज बातें होने लगीं। फिर एक रात उसने मुझे मैसेज किया कि कल मेरा बर्थडे है तो हम मिलते हैं। मैंने हाँ कर दी, पर इस बार उसने कहा कि घर में मिलते हैं। वो मेरे लिए खाना बनाकर लाएगी, साथ में मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे
और टाइम मिला तो बाहर चले जाएंगे। ये सुनकर मैंने उससे कहा, ठीक है, मेरे घर में कोई नहीं होगा तो तुम मेरे घर आ जाना। तो वो भी मान गई। अगली सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैंने घर का काम खत्म किया और थोड़ी देर बाद वो आ गई। वो ब्लैक साड़ी में आई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। हम दोनों बैठे और पहले बहुत सारी बातें करने लगे। अब हमारी दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट चीजें भी बताते थे। वो पहले तो बहुत खुश थी, पर अचानक ही वो उदास हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, ये साड़ी मुझे उस लड़के ने दी थी जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, पर उसने अब किसी और से शादी कर ली। ये बोलते समय उसकी आंखों के वो आंसू गुस्से में बदल गए थे, जैसे वो आंखों से ही किसी को मार देगी। मैंने उससे कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है, तुम क्या उसकी बात कर रही हो? उसके बाद उसने मुझे खाना दिया जो वो घर से बनाकर लाई थी। खाना खाने के बाद उसने मुझे गाजर का हलवा खिलाया। मैंने एक चम्मच ही खाई। जब मैंने उससे कहा कि वो भी खाए तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि उसे मीठा पसंद नहीं। उसने फिर वो सारा मुझे ही दे दिया कि मैं रात को खाऊं और अपने हस्बैंड को भी खिलाऊं। पर वो इतना अच्छा बना था कि मैंने ही किचन में बार बार जाकर खुद ही खत्म कर दिया। अब मेरी तबीयत उससे खराब होने लगी थी। मुझे अपने शरीर में बोझ सा लग रहा था, जैसे कोई और बैठा हो। आंखें मेरी बंद होने लगी थीं। मैंने उससे कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो उसने कहा कि मैं आराम कर लूं, वो घर जा रही है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा और मैं अपने कमरे में अंदर आ गई। मैं उसके लिए एक सूट गिफ्ट में लाई थी। मैंने अपनी अलमारी खोली और वो सूट निकालने लगी। अचानक मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे से कोई कान के पास आकर कुछ बोल रहा है। मैं हैरान थी। वो लड़की मेरे कान के पास आकर कुछ बोल रही थी। एक पल के लिए तो मैं डर गई थी, लेकिन मैं उसकी बात सुनती रही और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सो चुकी हूं। मैंने उसे अपने सारे नए सूट निकाल कर दे दिए कि उसे जो पसंद है वो रख ले। उसने मेरी शादी की वो साड़ी उठा ली जो मैंने शादी के अगले दिन पहनी थी, जिसकी फोटो मैंने फेसबुक पर भी डाली थी अपने हस्बैंड के साथ। वो लड़की वो साड़ी ले गई। मैं अंदर से उसे रोकना चाहती थी, पर मैंने उसे वो दे दी। तो अभी तक अपनी वाइफ से ये सब सुनने के बाद मैं समझ गया था कि ये लड़की कौन होगी। मैंने सबको शुरुआत से सारी बात बता दी, उस लड़की और मेरे बारे में। घर वालों ने बोला कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाता हम दोनों उनके साथ रहेंगे और जल्दी हम पूजा हवन सब करवाएंगे। जिसके बाद हम दोनों मेरी फैमिली के साथ एक हफ्ते तक रहे और फिर हमने हवन भी करवाया उस घर में। मेरी वाइफ के लिए पूजा भी करवाई, जिसके बाद वह ठीक हो गई थी। हम दोनों इस घटना से बहुत डर गए थे। सब ठीक होने के बाद मैंने अपना नंबर भी बदलवा दिया, ऑफिस भी चेंज कर लिया और सबसे जरूरी, हमने वह घर बेच दिया। तो यह थी आज की कहानी। आप इस कहानी को क्या नाम दोगे? प्यार की हद या प्यार का पागलपन? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी सावधान रह सकें।